बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोर्स कोड 8601 का यूनिट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेसन प्लानिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमने पढ़ना है कि लेसन प्लानिंग हम टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि लेसन प्लानिंग क्या है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग एंड व्हाट इज़ नीड ऑफ लेसन प्लानिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेसन प्लानिंग जो है के बारे में क्या तारफ़ देता है। ए लेसन प्लानिंग इज़ अ रोड मैप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो लेसन प्लानिंग है वो हिदायत का एक रोड मैप है। रोड मैप से मतलब जैसे हम रोड पे जाते हैं, ठीक है, और जगह जगह पे साइन लगे हुए होते हैं कि आप अब इधर जाएं, फिर यहाँ पे साइन होता है कि अगर आपने इस जगह पे जाना है तो उसके लिए इस साइड पे मोड़ें, अब इस साइड पे मोड़ें, ठीक है। और ये लिखा होता है कि फ़लानी जगह के लिए आपको यहाँ जाना होगा, अगर आप इस रोड पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ टर्न लेना है। जो बोर्ड लगे होते हैं जो हमें हिदायत देते हैं कि आप अब इधर जाएं, आप इधर जाएं, जो कि हमारे रास्ते को आसान बनाते हैं, हमें किसी भी जगह को ढूंढना आसान बना देते हैं, उसको कहा जाता है रोड मैप है। और इसी तरह एक हम जब इमारत कोई भी बिल्डिंग तामीर कर रहे होते हैं, ये बिल्डिंग हमने तामीर करनी है, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, नक्शा, मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस जगह पे रूम्स बनाने हैं, कितनी जगह पे बनाने हैं, ताकि हमारी फिर वाशरूम्स की जगह, बरामदे की जगह पे बच जाए, कहाँ पे हमने किचन बनाना है, हमने उसके डोर किस साइड पे रखना है, हमने विंडो कहाँ पे लगानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहले से हम प्लान करके फिर ही हम बिल्डिंग को बनाने की तरफ आते हैं। अगर हम इस तरह से प्लानिंग ना करें और ऐसे ही घर तामीर करना शुरू कर दें, तो उसमें कितनी खामियां रह जाएंगी। हमने पैसा भी लगाया, वक्त भी ज़ाया किया, लेकिन हमारी जो इमारत फिर भी ठीक ना बनी, तो हमें उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ, ठीक है। बिल्कुल हर फील्ड में प्लानिंग की जाती है, हर फील्ड में प्लानिंग होती है। इसी तरह जब टीचर है टीचिंग करेगा, तो उसके लिए भी उसको अपने लेसन मतलब जो वो पढ़ाएगा, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसको प्लान करेगा, पहले से उसके बारे में मंसूबा बनाएगा, सोचेगा कि मैंने क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, उसमें कौन कौन सी सरगर्मियाँ रखूँगा, क्या पोइम शामिल करूँगा, बच्चों से किस किस्म के सवालात पूछूँगा, उनकी किस तरह से मदद करूँगा। अगर बच्चे जो दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो फिर मुझे क्या करना होगा, फिर भी तो मुझे आखिर कोई ना कोई कदम लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किस में आती हैं, लेसन प्लानिंग में आती हैं, जिसके बगैर जो है हमारा जो टीचर के पढ़ाने का, अगर वो लेसन प्लानिंग नहीं करता तो उसके पढ़ाने का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा, बजाय इसके कि एक टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ एग्जांपल से कि लेसन प्लानिंग में अहम चीज़ें कौन सी शामिल होती हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा हमारा, लेकिन फिर भी ताकि आपको एक समझ आ सके, एक बुनियाद बन सके और आपके लिए आगे समझना आसान हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कल को मैथ पढ़ानी है, तो आप सोचेंगे कि मैं कौन सा टॉपिक चूज़ करूँ, ठीक है। तो आपने टॉपिक चूज़ कर लिया शेप्स, ठीक है। शेप्स कौन सी, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इनको आपने पढ़ाना चूज़ कर लिया। फिर आपने ये सोचा, अभी आपने पढ़ाया नहीं है, अभी कल आपने पढ़ाना है और आज आप उसके बारे में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने ये सोचा कि मैंने कितने टाइम में पढ़ाऊँगा, ये भी तो आपका फ़र्ज़ बनता है सोचना। आपने सोच लिया कि जी मैं 20 मिनट में अपनी फ्रैक्शन को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि जो मैं मेरा काम यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हुआ ना, अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। टीचर ने कहा कि मैं जो उनको फ्रैक्शन पढ़ाऊँगा तो उसके लिए कोई पोएम भी तो होनी चाहिए। ये पहले ही सोच रहा है टीचर, हाँ जी पोएम होगी, टीचर बच्चों के साथ मिल के पोएम पढ़ेगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से दिलचस्पी से उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात हम रह गए, ऑब्जेक्टिव बताएगा टीचर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं मकासद, यानी कि टीचर बताएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं शेप्स के पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो शेप्स जब पढ़ाएगा तो वो बताएगा कि अगर आप इस किस्म की कोई भी लाइफ में चीज़ देखोगे तो आपको फ़ौरन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इसको क्या कहते हैं तो आप उसको बता सकोगे। इस तरह से जब हम बच्चों को मकसद बता देते हैं कि आपको इससे क्या हासिल होने वाला है मुस्तकबिल में, तो बच्चे दिलचस्पी लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, हाँ ये देखें, इन्होंने भी ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हैं बुक में कि आफ्टर सक्सेसफुल
कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल, कि आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकेंगे, लेसन प्लानिंग को समझ सकेंगे, नीड ऑफ लेसन प्लानिंग को देख सकेंगे, स्टेजेस कौन सी है लेसन प्लानिंग उनका पता चलेगा आपको, अप्रोचेस का पता चलेगा, और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह एक ओवरव्यू दिया जाता है, बच्चे को भी बताया जाता है कि आपको इस चीज़ के पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, आप ज़िंदगी में इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। चलेंगे तो एक बात हुई। तो उसके बाद मज़ीद क्या बताएगा, हाँ अब टीचर फिर खुद से क्या सोचेगा कि मैंने पोइम तो शामिल कर ली, अब बच्चों को जो शेप्स पढ़ानी है तो मुझे शेप्स का चार्ट भी तो बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। मैं उनसे ज़बानी कलामी तो नहीं बता सकता, तो फिर टीचर चार्ट बनाएगा, ठीक है। अब चार्ट बनाने के बाद वो सोचेगा कि मैंने बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। एक्टिविटीज़ क्या, जब वो पढ़ाने लगेगा कि जब टीचर ने पढ़ा लिया, अब कुछ बच्चों को वो कहेगा, मैंने बोर्ड पे बुलाएगा, ठीक है, बोर्ड पे बुलाने के बाद उनको कहेगा जी आप इस शेप का नाम लिखें। इस तरह से बारी बारी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएगा बोर्ड पे ताकि वो ज़्यादा सीखें। ये तो नहीं है ना टीचर ने पढ़ा दिया और चुप करके बैठ गया, इस तरह से बच्चे भूल जाते हैं। जब लेसन प्लानिंग में टीचर ने पढ़ाना भी है और बच्चों से भी करवाना है 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब उसने उसका टाइम भी रख लिया कि मैं बोर्ड पे कितने टाइम में बच्चों को करवाऊँगा, ठीक है, 20 मिनट का उसने टोटल देना है लेक्चर, तो उसमें से उसने बोर्ड पे कितने मिनट करवाएगा। उसने फॉर एग्जांपल कहा कि 5 मिनट मैंने बोर्ड पे बच्चों से करवाना है, ठीक है। फिर अब क्या यहाँ पे काम ख़त्म हो गया? नहीं, अब उसने क्या ग्रुप में बच्चों को बिठा के वर्क करवाना है, ठीक है। ग्रुप में 4-4 बच्चों का ग्रुप बना के तो उनको बिठा के आपस में वो कहेगा कि आपने इस शेप का नाम लिखें, इन 4 शेप्स के नाम लिखें, आपस में मशवरा करें और इसका आंसर लिखें। इसी तरह इस ग्रुप को भी कहेगा, इसी ग्रुप को भी कहेगा, ठीक है। अब इसने ग्रुप में बांट दिया, तो अब यहाँ पे टीचर ये पहले ही सोच रहा है। यहाँ पे टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो ये भी सोचे कि मैं जब ग्रुप में बांटूंगा बच्चों को, तो उनमें से अक्सर बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि टीचर हमने इस बच्चे को अपने ग्रुप में नहीं शामिल करना, इसके सर में तो जुए हैं, ये अच्छा नहीं है, हमने इसको ग्रुप में शामिल नहीं करना, ठीक है। इस किस्म की बातें क्लासरूम में बच्चे करते हैं, अक्सर करते हैं। तो उसके लिए भी टीचर सोचेगा पहले से ही कि अगर ऐसी बात बच्चे करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर टीचर ने जब प्लान कर रहा है तो सोचा, उसे तदबीर आई कि मैं उसको बच्चों को ना ग्रुप्स में बांट दूंगा, नेम दे दूंगा बच्चों को, क्लासेस को। कुछ को कहूँगा आप रेड हैं, कुछ को कहूँगा आप ऑरेंज हैं, कुछ को कहूँगा आप येलो हैं। फिर मैं कहूँगा कि ये जो तमाम रेड थे और येलो थे, मैंने इनको नाम दिए थे, वो एक तरफ आ जाएं। तो एक बच्चा इधर से रेड यहाँ से आ जाए, एक रेड यहाँ से, एक रेड यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फिर एक येलो इधर से, एक येलो इधर से, एक येलो इधर से। तो इस तरह से जब ग्रुप बनेगा एक तरीके के मुताबिक, तो बच्चों की वो शिकायत भी दूर हो जाएगी कि टीचर हमने इसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना, ठीक है। और जब कल को वो लेसन देगा तो उसे पहले से पता होगा इस चीज़ का कि मैं ये कल, क्योंकि वो पहले से सोच के आया होगा एक बात, तो फ़ौरन से उसको अप्लाई कर देगा, जिससे टीचर का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, टीचर परेशान भी नहीं होगा और बच्चे भी मुतमईन हो जाएंगे। अब क्या यहीं बात ख़त्म हो जाती है? नहीं, अभी आगे और बहुत सी बातें हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम इसमें शामिल कर सकते हैं। चले, अब उन्होंने ग्रुप में भी शामिल कर लिया। अब टीचर जो है ना पूरी क्लास से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन किस किस्म के पूछेगा? टीचर ने ये भी सोचना है कि मैं क्वेश्चन वैसे पूछूंगा जो बच्चों को जो जहन के मुताबिक होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो उनके लेवल से भी अबव हो। ये क्वेश्चन भी टीचर पहले से ही अपने लेसन प्लान में लिख कर जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद जी अगर उनको समझ नहीं आई तो उनको मज़ीद समझाएगा। फिर ये भी टीचर सोच कर जाएगा कि अगर उन्हें मेरे इस तरीके से समझ ना आई तो मैं उसके और तरीका भी तो ढूंढ के जाऊँ ना, ताकि कल जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ आई। तो ये मतलब लेसन प्लानिंग का क्या है, टीचर अपने जहन को हर लिहाज से तैयार करके जा रहा है, हर तरह से वो तैयार करके जा रहा है, ताकि कल को उसे कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अहम बात रह गई कि ना बोरिंग टीचर स्टूडेंट बोर भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ये भी सोचेगा कि अगर मैं कल को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बोर हो गए, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, उन्होंने मुझे तरफ तवज्जो ना दी, फिर मैं क्या करूँगा इस सूरत हाल में? तो इस सवाल का जवाब भी वो अपने लेसन प्लानिंग में करेगा कि फिर वो ये कहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि मैं उस सूरत हाल में बच्चों से क्लैपिंग करवाऊंगी या पूरी क्लास को सिट स्टैंड करवाऊंगी, या फिर मैं उनको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना शुरू कर दूंगी जिसको बच्चे बड़े अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात बताऊंगी जिसको बड़े तवज्जो से सुनेंगे, मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना जो बाकी का लेसन होगा वो दूँगी, ठीक है। तो ये जो मैंने कौन सी स्टोरी सुनानी है या कौन सा अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाना है, ये भी मैंने लेसन प्लान में लिख कर जाना है, ठीक है।
उसके बाद फिर टीचर ने होमवर्क असाइन करना है, और ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, लेसन प्लानिंग में आती हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लेसन प्लानिंग, अब जब टीचर कल नेक्स्ट डे अपना लेसन प्लान करने जा रहा है, ओ लेसन डिलीवर करने जा रहा है, अब उसे पता है अब मैंने क्या करना है। अब वो बच्चों की भी रग रग से वाकिफ़ है। अब उसे पता है कि अगर बच्चों ने ये गलती की तो मैंने फ़ौरन क्योंकि वो पहले से सोच के आया ना कि इस गलती के बदले में अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो मैंने ये काम करना है, तो फ़ौरन वो चीज़ अप्लाई कर देगा और क्लास का टाइम भी बचेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ठीक है, और बोरियत भी बच्चों की नहीं होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। अगर टीचर लेसन प्लानिंग नहीं करता तो टीचर का टाइम वेस्ट होगा, वो उस वक्त नहीं उतना सोच सकेगा, ठीक है, उस वक्त उतना अमल नहीं कर सकेगा अगर एक न्यू टीचर है तो, ठीक है। अगर एक तजर्बाकार टीचर है तो खैर वो फिर भी हैंडल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये थी लेसन प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको सुनकर आपको समझ आ गई कि लेसन प्लानिंग असल में है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब रोड मैप का मैंने बता दिया कि अब हर स्टेज पे आपको डायरेक्शन मिल रही है, और आपने ये सारे पॉइंट्स को अपने जो है ना पहले एक पेज पे लिख के जाना है, और कल को जब डिलीवर करेंगे लेसन अपने आपकी आंखों के सामने रखना है, और उसको देखकर आपने अपना लेसन टाइम पे मुकम्मल करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है। इट शोज़ व्हाट विल बी टाट एंड हाउ विल बी डन इफ़ेक्टिवली। वही बात है कि किस तरह से मैंने क्या पढ़ाना है और किस तरह से मैं मौसर अंदाज में पढ़ा सकता हूँ। बच्चों के रवैयों को भी कंट्रोल करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम में मशगूल रखना है, बोर भी नहीं होने देना। ए वेल डेवलप्ड लेसन प्लान रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हम लेसन प्लान कर रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने बच्चों की ज़रूरत और दिलचस्पी का ख्याल रखना है। उसमें वो चीज़ें शामिल करनी है जिसको बच्चे खुशी से करना पसंद करते हैं, तब तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। अगर हम वो चीज़ें शामिल कर देंगे जिनको बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है, तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे, फिर वो नहीं उतना सीख सकेंगे, ठीक है। अगली बात है द कंटेंट टू बी कवर्ड इन आ क्लास इज़ इंडिकेटेड इन द लेसन प्लान। लेसन प्लान में वो जो कंटेंट, जो भी चीज़ें हमने पढ़ानी है, अपना जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको हम लिखेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अहम पॉइंट जो हमारा टॉपिक आज का था कि नीड ऑफ लेसन प्लानिंग एक उस्ताद के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके कुछ पॉइंट हैं। इसके बाद हम अपना जो लेसन है उसको ख़त्म कर देंगे। लेसन प्लानिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर टीचर के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। अब हम देखते हैं कौन कौन से तरीक़ों से फ़ायदा मंद है। पहला पॉइंट है इट हेल्प्स एंड अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वही बात कि हमें ऑब्जेक्टिव, अपने गोल, जो भी हमारा मकसद है, मतलब लेसन के आखिर में हम चाहते हैं कि बच्चे शेप्स के बारे में कम्प्लीटली जान लें, ठीक है, उनको स्पेलिंग का पता चल जाए, उनको शेप की पहचान हो जाए, तो ये हमारा मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है लेसन प्लान। क्योंकि जब हम लेसन प्लान करके जाते हैं हमारा टाइम बचता है, हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए होते हैं। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो उसको एक तरीके से समझाते हैं, अगर उस तरीके से समझ ना आ रही तो दूसरे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर जब हमारा ध्यान होता है तो हमारा मकसद ज़्यादा पूरा अच्छे तरीके से पूरा होता है, और टीचर इन सब चीज़ों को हैंडल भी करना जानता हो तो। अगली बात क्या है कि इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अवॉइड दैम। सही बात, वही बात कि टीचर प्रॉब्लम आ गया कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर हमने अब इस बच्चे को अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देना, तो उसका क्या सोल्यूशन टीचर निकालेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे बोर हो रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को क्लासेस में टीचर को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात है इट गिव्स अ रियलिटी चेक फॉर एवरी डे परफॉर्मेंस। सही है, और हमें हर दिन की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है टीचर को कि मैंने कल इतना पढ़ाया था, आज आप बच्चों को उसमें से कितना आता है। लेसन प्लानिंग करेगा तो उसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें वो उन सवाल भी करता है ना। लेसन प्लानिंग में उसने सवालों को भी शामिल किया, बच्चों से पूछता है कि उसको क्वेश्चन के ज़रिए पूछता है। तो जब बच्चे सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे या कम देंगे तो उसे अंदाज़ा होगा कि भाई अभी मुझे मज़ीद सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगली बात है इट इम्प्रूव द हैबिट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल, कि बच्चों के रवैये को भी बेहतर करता है। मिसाल के तौर पर जब टीचर ने कहा कि आपने ग्रुप में बैठकर काम करना है और एक दूसरे से मशवरा करना है, तो यहाँ पे बच्चों की आदत बनेगी, उन्हें समझ आएगी कि हमने एक दूसरे से ताउन करना है, एक दूसरे की राय का एहतराम करना है, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, एक दूसरे से मिलजुल कर बात करनी है, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। अगर किसी हमारे दोस्त को, क्योंकि हम एक ग्रुप में रह रहे हैं, तो अब हमें एक दूसरे के साथ हर हाल में बर्दाश्त एक दूसरे को करना है। तो यहाँ से उनकी क्या चीज़ें डेवलप होंगे, उनकी आदत बेहतर होंगी, उनके रवैये बेहतर होंगे। सही है, ओके। अगली बात क्या है इट इम्प्रूव द टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल का क्या मतलब है कि उस्ताद जो पढ़ाता है
पढ़ाने का उसका तरीका भी तो इम्प्रूव हो रहा है ना। एक दिन वो लेसन प्लानिंग करता है, अगले दिन वो जाके पढ़ाता है, फिर उसे कोई खामी नज़र आती है, फिर नेक्स्ट डे जब वो लेसन प्लानिंग करता है तो उसको कम करने के लिए और नया तरीका सोचता है, अपना जहन इस्तेमाल करता है, अपना जहन घुमाता है, तो उससे क्या हो गया था, उसकी टीचिंग भी तो इम्प्रूव हो रही है। सही है। अगली बात है, इट मेक्स टीचिंग ऑर्डिनरी एंड ईजी, ये टीचिंग को आसान बना देता है। बिल्कुल लेसन प्लानिंग से हमें पता होता है कि हमने कल को इस टाइम पे ये करना है, ठीक है, तो टीचिंग आसान है। अगर नहीं करके जाएगा तो उसका टीचर परेशान होगा, फिर बच्चे भी परेशान होंगे, ना बच्चों को हल मिलेगा ना टीचर को हल मिलेगा, टीचिंग मुश्किल होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स द टीचर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि टीचर ने लेसन पढ़ाने में कहा कि मैंने 20 मिनट इस टॉपिक को पढ़ाना है, 5 मिनट मैंने इंडिविजुअल एक्टिविटी करवानी है, 5 मिनट मैंने जो है ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, 3 मिनट मैंने पोइम करवानी है, तो टाइम के हिसाब से टीचर चलता जाएगा, ठीक है, और ऑर्गेनाइज होगा, पूरे तरतीब से अपना काम करेगा। अगली बात कौन सी है, लेसन प्लानिंग डिटरमाइंस व्हेन टू इंक्लूड द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन, ठीक है, बच्चों की दिलचस्पी को बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए टीचर ने कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल करेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी लाइफ से कोई अच्छी जो स्टोरी होगी या कोई ऐसा लतीफ़ा जोक सुनाऊंगी जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा और वो मेरी तरफ फिर मुतवज्जा होंगे, ठीक है, ये मदद करता है लेसन प्लानिंग में, लेसन प्लान हमें। और इट एनेबल्स द टीचर टू इम्पार्ट थिंग्स द स्टूडेंट्स कैन डू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, ठीक है, और टीचर जो है ना उन चीज़ों को अप्लाई करता है जो स्टूडेंट खुद बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट की काबिलियत को देखकर, उनकी सलाहियतों को देखकर उन्हीं चीज़ों को अपने लेसन में शामिल करता है जिनको बच्चे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दिलचस्पी से करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो ये था हमारा क्या नीड ऑफ लेसन प्लानिंग, और लेसन प्लानिंग क्या है, उसमें से कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो हम लेसन प्लानिंग में शामिल करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग है। ये चैप्टर लेसन प्लानिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको बहुत ये इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लेसन प्लानिंग में आपका कोर्स कोड 8601 का हर चैप्टर लेसन प्लानिंग के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस लेसन प्लानिंग को समझेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो में है हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।